आज हम लोग मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर आइकन में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के उस वीडियो का रिवीजन करते हुए प्लस आगे का आज अध्ययन कंप्लीट करेंगे। तो साथियों चलिए अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम क्या है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां भी अध्ययन कर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझाया गया है। यहाँ तो सिर्फ रिवीजन अभी कराते हैं हम। तो हमने उसमें बताया था संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, या उन प्रतीकों को संख्या कहते हैं जिनको लिखकर हम अपनी गणितीय भाषा को व्यक्त करते हैं। उसी नंबर को, उस चिन्ह को ही क्या कहते हैं, संख्या। जैसा कि 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं। संख्याओं को दो भागों में वर्गीकृत किया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। नंबर 1 वास्तविक संख्या और नंबर 2 काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -5, 8/13, 1.9765, 2.33, अनंत तक, √2, √16 आदि। इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यह है वास्तविक संख्या के शाखाएं। क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और सेकंड है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या की चर्चा भी यहीं हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गया है काल्पनिक संख्या, तो यहाँ पे ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्गफल एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, वे संख्याएं जिनका वर्गफल, वर्गफल की बात कर रहा है, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वर्गफल की बात कर रहा है। वर्गफल एक क्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, उसे काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √-1, √-4, √-3/4, 3 आयोट, ये आई जो है इसको आयोट कहते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने नोट्स में लिख रखा है, तो आप समझाने के लिए। आई इक्वल टू क्या होता है, √-1, और आई स्क्वायर बराबर होता है -1। इस प्रकार से I4 बराबर होता है 1। आई को सदैव स्मॉल लेटर में लिखते हैं। आई को किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, और इसे क्या कहेंगे, आयोट कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, आयोट कहते हैं। इस प्रकार 2i, 2 + 3i, ये सभी अगर संख्याएं आपको देखने को मिल जाए और काल्पनिक संख्या पूछा हो तो ये क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। इस संख्या के अध्ययन में -i को, i में जो i है उसको आयोट कहा जाएगा, और जो संख्या वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं यदि आपको मिल जाए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला के बनाया गया हो, जैसा कि आपको ये देखने को मिल पा रहा है ये, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। कभी कभी दे देता है सम्मिश्र संख्या क्या है, तो आप काल्पनिक संख्या भी जान रहे हैं और वास्तविक संख्या भी जान रहे हैं, लेकिन सम्मिश्र के बारे में नहीं जान रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो साथियों इस कभी कभी ये सब भी पूछ लेता है, तो सम्मिश्र संख्या अगर आता है, पूछ लेता है, तो सम्मिश्र संख्या यही है, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में 3i है, i का मतलब आयोट। ठीक साथियों, मेरे मानना है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या चीज़ हैं, इसके बारे में अब देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जहां Q का मान 0 न रहे तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। वे संख्या जिनमें दशमलव के बाद के अंकों को ना गिना जा सके लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1.434343 अनंत तक, एंड 0.93777। इस 77 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.937 के पावर बार लगा देते हैं, बार का मतलब होता है अनंत तक की संख्याएं रिपीट कर रही हैं। नोट साथियों, आपको यहाँ हम जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। ये भी कभी कभी अगर सरलतम पूछ रहा है तो ये हो जाता है।
इसके आगे अपरिमेय संख्या की चर्चा कर लेते हैं। इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में ना व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नोट, वे संख्याएं जो करणी क्या है, करणी है, करणी के अंदर लिखी हों और पूर्ण वर्ग ना हो तो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। करणी के अंदर लिखी हों और पूर्ण वर्ग ना हो तो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √2 का पूरा वर्ग नहीं किया जा सकता है, अर्थात वे संख्या जिनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √3, √2, √3, √5 एंड √7/11 एंड √6 आदि। ये ऐसी संख्या है जिनका पूरा का पूरा ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इसी तरीके से माइनस की अगर है, -√2 है और -√3 है, -√5 है, इस प्रकार की भी संख्या है तो कैसे संख्या हो जाएंगी, वो भी जो है अंदर लिखी हैं, लेकिन अंडर के अंदर लिखे हैं माइनस भी लगा है तब भी वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। दूसरा ये नोट है, इसके बारे में जानते रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी फंसा देता है। तो वे संख्याएं जिन्हें दशमलव के बाद के अंकों को न गिना जा सके और न ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वे संख्या भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1.7538 अनंत तक, 4.11243 अनंत आदि। पाई क्या है, पाई के बारे में इसके पहले भी मैंने बताया। पाई क्या है, पाई जो है पाई का मान 22/7 होता है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं 22/7। तो 22/7 जो होता है ये तो परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको अच्छे तरीके से जानते रहिए, कभी कभी यही पूछ लेता है। रहता तो बहुत सरल है लेकिन हमको जानकारी न होने कारण वो सवाल भी, आती हुई सवाल भी गलत हो जाती है एकदम, जो कि एक नज़र में ही देखने से हल हो जाना चाहिए। अब हम आगे के, ये इतना मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ विधिवत मैंने सिखाया है तो वहाँ आप देख सकते हैं। हमने यहाँ सिर्फ रिवीजन एक कराया। अब आगे का वीडियो में चर्चा करते हैं, जैसे कि पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं। वे संख्याएं जो पूरी हों, पूर्णांक क्या है, वे संख्याएं जो पूरी हों, कैसी हों, पूरी की पूरी हों, अर्थात वह संख्या भिन्न का हिस्सा न हो। किस चीज़ का हिस्सा न हो, भिन्न का न हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इस सांकेतिक भाषा में अगर लिखना है तो कैपिटल आई से। क्यों कैपिटल आई, क्योंकि इंटीगर, पूर्णांक का इंग्लिश वर्ड है इंटीगर और उसका पहला लेटर है आई, तो उसी आई से व्यक्त करते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो उसका इंग्लिश वर्ड होता है उसके जो फर्स्ट लेटर होता है उसी से उसको चिन्हित कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0, 1, -1, 2, -2, -7, 8 आदि। ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक हैं। भिन्न, साथियों अब भिन्न के बारे में हम जानकारी करेंगे। फ्रैक्शन, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, किसी राशि को n समान भागों में बांट देने पर उसका nवां भाग भिन्न कहलाता है। जैसे P/Q, Q जहाँ पर क्या है, Q बराबर 0 न हो, अर्थात Q का मान, ये जो नीचे है, नीचे वाले क्या कहते हैं, नीचे वालों को कहते हैं अंश, सॉरी हर, नीचे वाले क्या कहेंगे, हर कहेंगे, अंश बटा हर होता है। तो जो हर है इसका Q, उसका मान 0 ना हो, ये शर्त होए। P को अंश, आप बता रहे हैं कि P को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। जो ऊपर है इसको क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, अंश कहते हैं। तथा Q को हर कहते हैं। यदि P Q से छोटा हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। और जैसे 7/11 और 13/29 आदि। यदि Q छोटा है P से तो भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि 13/7, 17/5। यदि 17/7 को एक सही 6/7 लिख दें तो इसे एक पूर्णांक 6/7 पढ़ा जाएगा।
1.6/7 पढ़ा जाएगा, लिख सकते हैं। और इसी को कहा जाता है मिश्रित भिन्न, जिसकी चर्चा मैं विधिवत करूंगा तब जब आएगा टॉपिक भिन्न की सवालों का। अभी ये छोटी सी जानकारी आप लोग रखे रहिए, बाकी जब ये डिटेल में पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे पूरी तरह से काम में आएगा। आगे के चलते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्याएं जो एक व खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटें। क्या शर्त है? वो संख्याएं जो एक से कटे और क्या हो, खुद से कटे। एक से कटे और खुद से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। छोटा का मतलब होता है नहीं का अर्थ होता है, भाज्य तो मतलब भाज्य हो जाना, कट जाना। छोटा लगाते आ का, छोटा का अर्थ ही होता है नहीं, नहीं का भाव होता है, तो ना कटना। अभाज्य का मतलब ना कटना। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। इनको आप काट के देख लीजिएगा तो ये सिर्फ जैसे 2 ही है तो 2 किससे कट जाएगा? 2 कट जाएगा 1 से, 1 2 जा 2 हो जाता है, 1 से कट जाएगा। और किससे कटेगा? स्वयं 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन अगर 3 से काटो तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। इसी तरीके से 3, 5, 7 और 11 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं अपने से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। साथियों, छोटी छोटी जानकारी एक एक लाइन के ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको ऐसे डायरेक्टली ही आप लोग याद करके रख लीजिए, रट लीजिए। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं। कभी कभी पूछता है 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं पूछ ले तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 25। इसको याद करके चलिए। यही अभाज्य संख्या की बात हो रही है। अभाज्य संख्या जो बताया कौन सी होती हैं तो 2, 3, 5, 7, 11 होता है। और इनकी संख्या अगर 1 से 100 तक के बीच में पूछे तो कुल कितनी होती है? 25 होती है। यदि 1 से 50 तक पूछे कि 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो 15 होती हैं। अब साथियों, अगर इसके बाद पूछ ले 51 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या है तो सीधा सीधा है भैया कि 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या 25 होती हैं और 1 से 50 तक 15 होती हैं। तो भाई 51 से 100 तक की कुल कितनी होंगी? तो 25 - 15 कर देंगे तभी हमारा आ जाएगा क्या? 10। इस प्रकार से अगर इन सभी को जोड़ा जाएगा तो 15 और 10 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि 1 से 100 तक हो जाएगा। इसको डायरेक्टली ऐसे ही रट लीजिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है और देखने को मिल जाता है परीक्षा में। टेट में तो बहुत ज़्यादा मिलता है और सुपर टेट में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं भाई कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमको आना ही चाहिए क्योंकि ये सरल टॉपिक हैं। अगर यही गलत हो जाएंगे तो फिर कठिन क्या सही होंगे। इसलिए धैर्य से और इनको 1 लाइनर आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो कौन होती है? 2 होती है। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। शेष अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। शेष सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? विषम होती हैं। यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य होती है। अभाज्य संख्या का क्या गुण है ये भी जान लीजिए। एक और गुण होता है, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। अगर इनका गुणनखंड करेंगे तो आपको सिर्फ 2 गुणनखंड मिलेंगे, बाकी और कोई गुणनखंड इनका नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, मतलब कि जैसे 2 का है, 2 का गुणनखंड अगर देखा जाए तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? एक तो ये किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा। और किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा। क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका जो गुणनखंड आया 2 बराबर कितना आया? 1 2, केवल 2 संख्याएं। इस प्रकार से एक परिभाषा ये भी बनती है कि अभाज्य संख्या कौन, यदि पूछ ले कि
उन संख्याओं को क्या कहा जाएगा जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं? तो साथियों, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसको भी आप जानते रहिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। यदि इस बार टफ बनाएगा तो हो सकता है कि यही पूछ ले, क्योंकि ये टफ है। शेष अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य की बात कर रहा है, नहीं तो सोचिए कि भाज्य भाज्य सब मिला दो, कहो कि शेष कहाँ हो रहा है विषम। शेष अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। केवल 2 एक ऐसा संख्या है जो सम होता है। अगला पॉइंट, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101 होती है। 101 का एक यहाँ से मैं जुड़ा हुआ गणित आपको बता देता हूँ, कभी कभी ये गुणा भाग करने में आसानी हो जाता है। यदि यह 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी 4 अंकों की सबसे संख्या को सदैव विभाजित करती है। यह कौन? 101। यह 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी 4 अंकों की संख्या को सदैव विभाजित करती है, जैसे 10 और 10। तो 10 क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है, 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति, 10 और 10, 10 और 10। यदि 10 और 10 में 101 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होती है? वो सदैव विभाजित हो जाती है। अब यहाँ इतना बड़ा हमको भाग करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को रटे रखिए, इसी को ध्यान में रखिए, जहन बसा लीजिए कि अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 2 संख्याएं बराबर रिपीट कर रही हों, जैसे 10 10, 25 25, तब इससे पूछे विभाज्यता तो कह दीजिए, तुरंत लिख दीजिए हाँ, इससे पूरी की पूरी वो विभाज्य होगी। एक छोटा सा ये ट्रिक है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। बढ़ते हैं आगे। इस तरीके से देखिए, 25 है, 25 है, 25 में 101 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा देखो डिवाइड हो जा रहा है। आप भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 32 को 101 से डिवाइड करेंगे तो पूरी का पूरा डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से और बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगला है शून्य। अगला पॉइंट है शून्य। शून्य क्या होता है? सम की श्रेणी में आता है। शून्य क्या है? सम संख्या है। अगर पूछे शून्य कैसी संख्या है, विकल्प में है सम संख्या, तो उसे को टिक कर दीजिए, उसे को गोले को ब्लैक कर दीजिए, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या है जिनका मासा HCF सदैव 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मासा सदैव 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 9 तथा 14, 21 एंड 26 आदि। अगला है प्राकृतिक संख्याएं। अगला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। इसके बाद प्राकृतिक संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या आप बताएंगे? वे संख्याएं जिन्हें किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। मतलब कोई कहे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो अरे भैया आप कन्फ्यूजन नहीं होइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बनी ही नहीं है। मतलब कि किस संख्या को कह दोगे कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? हर प्राकृतिक संख्या अपने पहले वाली प्राकृतिक संख्या से सदैव बड़ी होती है। तो ऐसी कोई संख्या आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यही वाली सबसे बड़ी होगी। क्या उस संख्या के बाद कोई नंबर ही नहीं आएगा? आएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती है। अगर ऐसा कोई पूछ रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा पेपर में नहीं आएगा, इस टाइप का नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो नानाबदीज लिखा रहेगा या अनंत लिखा रहेगा, तो अनंत हो जाएगा, नानाबदीज हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। तो भैया सबसे छोटी तो प्राकृतिक संख्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। 1 से सबसे छोटी तो 1 बता दिए, लेकिन सबसे बड़ी नहीं बता सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। अगला पॉइंट है सबसे छोटी व पहली प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी की बात करें तब तो उत्तर हो सकता है
क्या होता है 1। सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 होता है। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने से पहली वाली प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है और अगला प्राकृतिक संख्या 2 है, तो 2 कब आएगा जब 1 + 1 करेंगे, मतलब 1 इसमें ऐड कर रहे हैं तो अगला प्राकृतिक संख्या आ जा रही है। इस तरीके 2 में ऐड करिए 1, 2 1 3, अगला आ गया। 3 में ऐड करिए 1, 3 1 4, नेक्स्ट आ गया। इस तरीके से हर प्राकृतिक संख्या अपने पहले वाले प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त होती है। यदि घुमा के पूछता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने पूर्व की प्राकृतिक संख्या में कितना जोड़ने से प्राप्त होती है, तो लिख दीजिए साथियों, अगर वो क्रमशः है तो एक जोड़ने से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याओं की गिनती कभी समाप्त नहीं होती। भाई अनंत तक जा रही है तो समाप्त कहाँ होगी, समाप्त होने का सवाल ही नहीं है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यही मैंने अभी चर्चा की है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि हर प्राकृतिक संख्या अपने पहले वाले से बड़ी हो जाती है। जिसका भी नाम लोगे वो उसके बाद वाली संख्या उससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उससे अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। शून्य की खोज, जो शून्य है, शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। ये एक आध बार पूछा गया है टेट में, इसलिए मैंने मेंशन कर लिया है इसको भी, आप इसको भी तैयार रखिए। शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। उसके बाद है अगला हेडिंग है साथियों, आप भी अगर नोट कर रहे हैं तो अगली हेडिंग आप डालते हुए नोट कर लीजिएगा। पूर्ण संख्या, इसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या समूह में शून्य को भी समाहित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या है पूर्ण संख्या? वही जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनको वही चर्चा हो चुकी है, उसे में शून्य को और ऐड कर लिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो हमारा जो समाहित कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 एटसेट्रा अनंत तक। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मन गणितज्ञ जेहलिन के सम्मान में पूर्ण संख्या को जेड से व्यक्त करते हैं। जेहलिन जो थे वो गणितज्ञ थे, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इनका नाम जेड से स्टार्ट होता था, इसीलिए जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको जेड से व्यक्त करते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य कैसी संख्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0। परंतु सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, क्योंकि हर संख्या जो है अपने पहले वाले से बड़ी होती है, और 0 इस्तेमाल हुआ है तो वो पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण है परंतु प्राकृतिक नहीं है? तो भैया वो है शून्य। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर देख में आएगा तो ऐसे डायरेक्ट ही लिखा रहेगा। जेहलिन का मतलब होता है गिनना। यहाँ जो जेहलिन की बात हुई थी उसका मतलब क्या होता है? जेहलिन का मतलब होता है गिनना, काउंटिंग करना। अब अगला हेडिंग है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं की चर्चा कर लेते हैं। दो लगातार अभाज्य संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो लगातार हों और क्या हों? अभाज्य हों, उन्हें क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 5 और 7, 7 एंड 11। 7 के बाद जो भी आता है अभाज्य संख्या वो 11 आता है। इसके अगर बात देखिए तो 7 के बाद क्या आता है? 8 आएगा। क्या 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 6 आएगा, उसके पहले क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 8 आएगा? नहीं है। 10 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो 10 के बाद क्या आएगा साथियों? 11 आएगा। तो यही 11 यहाँ दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 5 7, 7 11 और 11 13। ये हुए जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यदि इसके बारे में पूछता है तो इस तरीके से आप लोग भी साथियों बताइएगा, क्वेश्चन को हल करिएगा। अब आता है अगला हमारा हेडिंग, इकाई का अंक
ज्ञात करना। तो ये इकाई का अंक हम लोग ज्ञात करेंगे, सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने इस वीडियो को इतने धैर्य से सुना, समझा और अपने कापियों पे नोट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को भी क्लिक करके रखिए, जिससे कि जैसे ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप अपने नोट्स को आगे बढ़ा सकें। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एक वीडियो डाल दूं, जिससे कि जल्द से जल्द इस कोर्स को पूरा किया जा सके और आप भी अपने नोट्स को कंप्लीट करके अध्ययन को आगे बढ़ा सकें और इस टेट में आने वाले गणित के 30 नंबरों को आप कर सकें, 30 नंबर पाके उत्तीर्ण हो सके, मेरिट में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।